श्यामपुर नामक गांव में एक पंडित रहता था। उस पंडित का नाम तुलसीदास था। वह रोज ही अपने कुटिया में अच्छे अच्छे भोजन बनाया करता था और मंदिर में भोग लगाकर खुद खाया करते थे तथा वह मंदिर के जाने माने पुजारी थे। एक दिन जब वह दूसरे गांव में आ रहे थे तब उन्हें एक छोटा सा बालक दिखता है जो कि बैठकर रो रहा था। तब पंडित जी पूछते हैं, तब वह बताता है कि जब मैं खेल रहा था तो वहाँ कुछ कुत्ते आए जिन्होंने काटने के लिए मुझे बहुत दौड़ाया और भागते भागते इतने दूर आ गया था। अब मुझे मेरे घर का रास्ता नहीं दिख रहा है। तो पंडित जी ने बोला, मेरे साथ मेरे कुटिया पे चलो, मैं तुम्हारे माता पिता को ढूंढ दूं, फिर उनके पास चले जाना। तो बालक रोते रोते उनके कुटिया पर चला जाता है तथा पंडित जी स्वादिष्ट खाना बनाकर उसे देते हैं और वह खाकर चैन से सो जाता है। तब जब पंडित जी एक पूजा कराने के लिए सुबह सुबह जा रहे होते हैं तो उसे बोलकर जाते हैं कि वह कुछ खाना बनाकर मंदिर में चढ़ा आएगा और जब भगवान खा लेंगे तो उसके बाद वह खुद खा लेगा। ऐसा कहकर पंडित जी चले जाते हैं और फिर पंडित जी के चले जाने के बाद लड़का खाना बनाता है और वह भगवान को चढ़ाने के लिए ले जाता है। तो वह वहाँ पर रख देता है कि भगवान अब खाएंगे और वह बैठा रहता है, लेकिन भगवान नहीं खाते हैं क्योंकि वहाँ तो मंदिर में सिर्फ एक मूर्त थी। वह बहुत समय तक इंतजार करता है और फिर उसे बहुत तेज भूख लग जाती है और वह गुस्से में आ जाता है और वह कुटिये से एक लाठी लेकर आता है और बोलता है कि तुम जल्दी खाना खाओ, मुझे बहुत भूख लगी है तथा पंडित जी का आदेश है कि भगवान के खाने के बाद ही तुम खाना। अगर तुमने खाया नहीं तो मैं भूखा रह जाऊंगा। ऐसा कहता है और कहने के बाद मारने लग जाता है। बहुत देर मारने के बाद भगवान प्रसन्न होते हैं और सारा खाना खा जाते हैं और वह फिर भूखा हो जाता है। भगवान ने तो सारा खाना खा लिया, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। तो वह फिर खाना बनाने लगता है। तभी पंडित जी आ जाते हैं और कहते हैं, लगता है तुमने खाना बनाकर खुद खा लिया है और तुम खाना बनाकर ये बताने वाले थे कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया हूँ, तुमने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया। तब वह कहता है कि नहीं, मैंने खाना बनाया था, वो सारा खाना भगवान ने खा लिया। तो पंडित जी कहते हैं, मैं इतना बड़ा पुजारी हूँ, इतने दिनों से खाना बना रहा हूँ, उन्होंने एक दिन भी नहीं खाया और तुमने एक दिन में ही खिला दिया। तू झूठ बोल रहा है। वह बोलता है, नहीं देखो। फिर वह खाना बनाता है और जब मार मार कर खिलाता है तो सारा खाना गायब हो जाता है। तो पंडित जी देखकर बहुत खुश होते हैं। इतने दिनों में मैंने जो नहीं कर पाया वह इस बालक ने कर दिखाया तथा भगवान प्रसन्न होकर बालक से पूछते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुमने पंडित जी की बात मानी तो थी, तुम खुद भूखे रहे और मुझे पहले खिलाया, मांगो क्या मांगते हो। तब वह बालक कहता है, मैं खो चुका हूँ, मुझे मेरे माता पिता के पास दोबारा भेज दो, जहाँ मैं बहुत ही खुशी से लोगों के साथ रहता था। भगवान पंडित जी से उसके घर का रास्ता बताते हैं और अगले दिन पंडित उसके साथ उसके गांव जाता है और उसे छोड़कर आता है। तब उसके माता पिता का जो हाल होता है वह देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। तो सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वह पंडित जी को धन्यवाद कहने के लिए उन्हें दान दे रहे होते हैं। तब पंडित जी नहीं लेते हैं और बताते हैं, तुम्हारा बच्चा बहुत ही दिल का साफ है। यह बताकर पंडित जी चले जाते हैं।